आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। कभी आपने ऐसा भारत देखा था जहां जनता टैक्स दे लेकिन जमीन किसी अरबपति को मिल जाए, जहां आंदोलन से पैदा हुई सरकारें कॉर्पोरेट की गोद में जाकर बैठ जाएं, जहां आदिवासी इलाकों की सरकारें उन्हीं लोगों से समझौता कर ले, जी हां, उन्हीं लोगों से समझौता कर ले जिनसे लड़ने का संकल्प लेकर सत्ता में आई थी। आज इन्हीं सवालों के साथ वीडियो की शुरुआत में कर रही हूं। झारखंड, ये नाम अपने आप में एक विचार है, एक आंदोलन है, एक जज्बा है दोस्तों। बिरसा मुंडा की धरती, सिद्धो कान्हू की बगावत की विरासत और जंगल जल जमीन की रक्षा के लिए इतिहास के सबसे बड़े संघर्षों की गवाह रही ये भूमि संकट में है एक बार फिर से। लेकिन इस बार दुश्मन बाहर से नहीं आया है, वो साजिश के तहत जो है, साजिश के साथ ये कहे तो भीतर तक घुसा है, अंदर तक दस्तक दी है। और साजिश का नाम है कॉर्पोरेट कब्जा, जो सत्ता की चुप्पी और नेताओं की झुकी हुई रीढ़ से और भी ताकतवर हो चुका है और भी भयावह हो चुका है। अब ये मैं क्यों कह रही हूं? दरअसल हेमंत सोरेन की अगर बात करें, हेमंत सोरेन का अमित शाह से झुक झुक कर मिलना एक तस्वीर नहीं, एक बयान है, एक घोषणा कि अब सिद्धांत मर चुके हैं और सौदे राजनीति का नया धर्म बन चुके हैं दोस्तों। ये वही हेमंत सोरेन है जो हर मंच से ये कहते थे कि हम दिल्ली के गुलाम नहीं हैं और हम आदिवासियों की जमीन बिकने नहीं देंगे, हम केंद्र के एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेंगे। और आज वही हेमंत सोरेन दिल्ली जाकर 3 बार झुकते हैं और इन तस्वीरों को मीडिया भी नहीं दिखाता है, उस पर भी आऊंगी। लेकिन ये झुकना क्या संदेश देता है? ये झुकना केवल एक शरीर की भाषा नहीं है, ये आत्मा का आत्मसमर्पण भी है दोस्तों। ये आत्मसमर्पण ऐसे समय पर हुआ है जब झारखंड में अदानी ग्रुप एक के बाद एक जमीनें खरीद रहा है, बिजली प्रोजेक्ट्स के नाम पर, कोल खदानों के नाम पर और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के नाम पर। डेवलपमेंट आप समझते हैं, लेकिन अगर जनता की बात करें तो इस डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ना क्योंकि बिजली मिल रही है, ना नौकरी, ना इज्जत। सीएनटी और एसपीटी एक्ट, जिनका मकसद आदिवासियों को बाहरी कब्जे से बचाना था, अब सरकार उन्हीं कानूनों को रिफॉर्म के नाम पर हल्का और कमजोर कर रही है। यानी सीधे सीधे देखा जाए तो आदिवासी प्रजाति का शोषण। अब आपका हमारा दिल तब टूटता है दोस्तों जब हम ये देखते हैं कि एक नेता जो आदिवासी सम्मान का प्रतीक माना जाता है, वही अब उसी जमीन को अदानी को सौंप रहा है, जिस जमीन के लिए, जी हाँ, जिस जमीन के लिए हजारों ने शहादत दी थी, लड़ाई लड़ी थी। क्या ये दिन देखने के लिए कि आप दिल्ली जाइए और सत्ता के गुलाम बन जाइए, सिर झुकाइए? लेकिन फिर आप समझते हैं कि ये सिर्फ झारखंड की कहानी नहीं है, ये भारत की हर राज्य की कहानी है दोस्तों। फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं से अदानी कर रहा है तो कहीं अंबानी। क्या मैं गलत हूं? मुंबई में क्या हुआ? अंबानी को 5286 एकड़ जमीन मिली, वो भी एयरपोर्ट के बगल में, जो संभव नहीं हो पाता है, सिर्फ 97 प्रति स्क्वायर फुट में। अब जरा सोचिए कि एक स्कूटर खड़ा करने की जगह से सस्ती जमीन ये मिली है। क्या यही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, या फिर इसे ईज ऑफ लूटिंग इंडिया कहना ज्यादा सही रहेगा? क्या मानते हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धारावी भारत की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी, जिसे अगर देखा जाए रियल एस्टेट में बदल जाए तो उसकी वैल्यू 36,000 करोड़ से भी ऊपर जाती है। आप इमेजिन कर रहे हैं? उसे अदानी को सिर्फ 5,069 करोड़ में सौंप दिया गया, ऊपर से 124 एकड़ बीएमसी की जमीन फ्री में। और ये सब उस समय हुआ जब महाराष्ट्र की सरकार खुद दिल्ली की सरकार के कंट्रोल में थी। यानी एकदम अगर देखा जाए तो पैकेज डील है, सत्ता भी अपनी, अदानी भी अपना। अब आप समझिए, आज इसलिए हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। अब इन दोनों घटनाओं को झारखंड के अदानी जमीन अधिग्रहण से जोड़िए दोस्तों। क्या आपको कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है? नेता पहले लड़ते हैं, फिर डरते हैं और फिर दिल्ली जाते हैं, झुक जाते हैं, जो कि हेमंत सोरेन कर रहे हैं अमित शाह के सामने, जो हमने तस्वीर देख भी रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर। जब वो झुकते हैं तो कॉर्पोरेट उठकर आ जाते हैं और जमीन पर दस्तखत हो जाते हैं। आम आदमी को पता भी नहीं चलता कि कब उसकी जमीन, उसका जंगल, उसका भविष्य किसी अरबपति के एक्सेल शीट में सिर्फ एक लाइन बनकर रह गया है। और भनक तक भी जनता को इसकी नहीं लगती। अब बात जनता की हो रही है तो बात जनता की ही कर लेते हैं दोस्तों।
झारखंड की आम जनता, खासकर आदिवासी, जी हाँ कोट कर रही हूं, आदिवासी, जिनके लिए जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं है मां, उनके लिए मां होती है वो जमीन जो पुश्तों से एक ही परिवार की रोजी रोटी का जरिया है दोस्तों। अब सरकार ये कहती है कि उसे डेवलपमेंट के लिए देना होगा। कोई पूछता है कि क्या ये विकास सिर्फ अदानी और अंबानी के लिए है? क्या इन प्रोजेक्ट से झारखंड का कोई बेरोजगार नौजवान इंजीनियर बन जाएगा क्या? देश लाइव ये सवाल खड़े कर रहा है। क्या गांव की कोई लड़की डॉक्टर बन पाएगी? नहीं। असल में इन प्रोजेक्ट्स का जो फायदा उठाने वाले सिर्फ कुछ प्रतिशत लोग हैं, या कहें कि चुनिंदा लोग हैं, और उनका नाम हमेशा वही होता है, अदानी, अंबानी, टाटा, जिंदल। बाकी जनता के हिस्से आता है विस्थापन, प्रदूषण और पुलिस की लाठी। आपको क्या लगता है? क्योंकि जब जनता विरोध करती है ना दोस्तों, तो उसे माओवादी करार दे दिया जाता है। आरटीआई अगर फाइल करो तो जेल, पंचायत में अगर सवाल किया तो फर्जी केस। आदिवासी इलाकों में नक्सलवाद की बात करें तो खत्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि राज्य ही अब कॉर्पोरेट का एजेंट बन गया है। और ये बड़ी वजह है, ये प्रशासन नहीं, प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स है जो जनता के नहीं, अदानी अंबानी के आदेश पर जो है वो काम करती है। और सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि मीडिया का रवैया एक बार फिर से, टीवी पर हेमंत सोरेन की झुकती हुई तस्वीर नहीं दिखती है दोस्तों, वो तो ट्विटर, सोशल मीडिया एक्स जैसे सोशल प्लेटफॉर्म से सामने आती है। क्योंकि गोदी मीडिया, जिसकी बात हम हमेशा करते हैं, गोदी मीडिया को अब अदानी की एनडीटीवी से लेकर अंबानी की नेटवर्क 18 यानी कुछ नामी गिरामी ऐसे चैनल है, सब खरीद चुके हैं। जब चौथा स्तंभ ही बिक गया है दोस्तों, तो लोकतंत्र के खंभे आखिर टिकेंगे कैसे? कैसे टिकेंगे और कैसे सवाल पूछेंगे? अब थोड़ा न्यायपालिका की भी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब कहते हैं कि वो अंधे नहीं, लेकिन जब झारखंड में जमीन हड़पी जाती है, आदिवासी पीटे जाते हैं, और सरकारी योजनाओं की अगर बात करें तो सिर्फ कॉर्पोरेट जो है वो मालामाल होते हैं इन योजनाओं से, तब कहीं कोई स्वतः संज्ञान नहीं आता है क्या? कोई संज्ञान नहीं आता। क्या आपने कभी देखा है दोस्तों कि किसी गरीब को सस्ती जमीन दी गई या किसी किसान को प्रोजेक्ट में पार्टनर बनाया गया हो? नहीं, क्योंकि ये व्यवस्था अगर देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए है, अंबानी के लिए, अडानी के लिए, और गरीबों से सिर्फ मेहनत और वोट लेने के लिए बनाई गई। आप क्या मानते हैं? अब आप ये बताइए कि क्या आप सिर्फ टैक्स पेयर है? क्या आपका काम सिर्फ टैक्स देना और बदले में गड्ढों वाली सड़कें, टूटे हुए पुल, बारिश में बहते हाईवे, गिरते फ्लाईओवर, ये आपके हिस्से में आता है? इसी से आपको लेना है? ये सब देखकर आज कहीं ना कहीं लगता है दोस्तों, और यही मजबूरन वजह है कि देश लाइव ये मुद्दा लेकर आया कि लोकतंत्र अब कॉर्पोरेट लॉयल्टी प्रोग्राम बन चुका है। जो झुकेगा उसे सीबीआई से माफी मिलेगी, जो बेचेगा उसे अदानी का इन्वेस्टमेंट मिलेगा, और जो आवाज उठाएगा उसके लिए यूएपीए तैयार है। यूएपीए को तो आप अब मानते हैं? यूएपीए क्या है? अब ऐसे में आप ही बताइए दोस्तों, क्या आप केवल टैक्स पेयर हैं? देश लाइव ये सवाल आपसे करता है। क्या आपका काम सिर्फ टैक्स देना है और बदले में गड्ढों वाली सड़कें, टूटे हुए पुल, बारिश में बहते हुए हाईवे और गिरते फ्लाईओवर लेना है? ये आपके हिस्से में आता है क्या? ये सब देखकर आज कहीं ना कहीं ये लगता है कि लोकतंत्र अब कॉर्पोरेट लॉयल्टी प्रोग्राम बन चुका है। जो झुकेगा उसे सीबीआई से माफी मिलेगी, और जो बेचेगा उसे अदानी का इन्वेस्टमेंट मिलेगा, और जो आवाज उठाएगा आपकी और हमारी तरह, उन पर यूएपीए तैयार है, जिसके मैंने कई प्रीवियस जो मेरी वीडियो है उनमें दिखाया भी है। तो वैसे में सवाल आप लोगों से है, देश लाइव ये सवाल आपसे करता है कि क्या आप अब भी चुप रहेंगे दोस्तों? क्या आप अब भी नेताओं के झुकते हुए शरीर को शालीनता मानेंगे, या फिर सवाल करेंगे कि आपने हमें वोट लेकर क्या बेचा, झारखंड या जमीन? दोस्तों ये वीडियो कोई रेंट नहीं है, जी हाँ, ये आपकी आंखें खोलने की एक कोशिश है दोस्तों। देश लाइव इनिशिएटिव ले रहा है दोस्तों देश लाइव, क्योंकि ये जो सिस्टम चल रहा है ना, वो सिर्फ झारखंड तक नहीं रुकेगा। कल ओडिशा, परसों छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, हिमाचल, असम, बंगाल, हर राज्य तक ये आग, ये लपटें फैलेंगी, और हर कोई हर राज्य में इस लूट का शिकार होगा। आप, हम, कोई, अगर आज हम नहीं बोले ना, तो कल हमारे गांव भी बिकेंगे, हमारे स्कूलों की जमीन, हमारी नदियों के घाट, हमारे खेत, हमारे जंगल, और सब कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी हो जाएंगे। और तब आपको आज की ये वीडियो, आज देश लाइव की ये आवाज, ये सवाल याद आएंगे। ये वीडियो एक भविष्यवाणी लगेगी। इसलिए अब जरूरी है दोस्तों बोलना, लिखना
और पोस्ट करना, शेयर करना और सबसे जरूरी सवाल पूछना। सवाल है तो लोकतंत्र जिंदा है, जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ। ऐसे में आपसे गुजारिश है, आपसे विनती है मेरे दोस्तों कि ये वीडियो को सिर्फ कंटेंट ना समझे, इसे एक दस्तावेज माने, इसे आप ज्यादा से ज्यादा फैलाइए ताकि हेमंत सोरेन से लेकर नरेंद्र मोदी तक हर सत्ता को ये बात समझ में आ जाए कि जनता अब झुकने को तैयार नहीं, जनता अब सवाल पूछने को तैयार है, आवाज उठाने को तैयार है। ऐसे में अब बारी आपकी है दोस्तों, आप उठेंगे या फिर आप ही झुक जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप मेरी बात से सहमत है या असहमत है, हमें आपकी राय जो है दोनों ही तरह की महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसलिए मैं हर वीडियो के अंत में आप लोगों से ये गुजारिश करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और देश लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि देश लाइव आपकी आवाज को बुलंद कर रहा है, देश के हर नागरिक की आवाज को बुलंद कर रहा है। नमस्कार दोस्तों। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।